अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग ये संडे में शाम में जैसे रूटीन के घर के काम कर रहे होते हैं वैसे ही थे, तो अचानक शाम में 5 बजे के करीब हमें एक ब्लास्ट की आवाज़ आई और उसके साथ ही फिर एक और आवाज़ आई। तो हम लोग जल्दी से फिर दौड़े हैं बैल्कनी की तरफ के देखें, तो बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ से अक्सर मैं आप लोगों को अपनी बैल्कनी से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो नीचे हमने देखा तो ये एक गाड़ी जो एक है, वो जो खड़ी हुई गाड़ी थी उसके अंदर एक ब्लास्ट था। अभी रीज़न इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर ही पता चलेगा कि क्या हुआ ये। लेकिन वो इतनी तेज़ जो है वो आग थी और साथ साथ ब्लास्ट की आवाज़ आ रही थी। तो इतना अनएक्सपेक्टेड था एकदम से देख के, तो सभी लोग जो जब कुछ ऐसे होता है तो बैल्कनी से दौड़े हैं बाहर की तरफ और हम लोग देख रहे थे ऊपर से इतनी वो आग के शोले ऊपर तक बढ़ रहे थे और इतना ज़्यादा ये धुआं जो है। तो फिर बस देखते देखते ये जो फायरमैन है ये आ गया और उन्होंने आग बुझानी शुरू की। इस सारे अरसे में हम लोग तो फ़ौरन ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार में पढ़ रही थी। तो 2-3 बातें जो इस तरह से देखते अचानक ख़्याल आया ना, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। देखिए, हमें अपनी हिफाजत के लिए मसनून दुआएं जो हैं उनका एहतमाम बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ पाबंदी से करना चाहिए, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि बच्चों को भी। वो दुआएं मैं एंड में इस वीडियो में भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दूसरा, ये पहला ख़्याल मुझे आग को देखते ये आया कि ऐसे ही अचानक हम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और बिल्कुल अचानक इसी तरह से क़यामत जो है वो आएगी, तो क्या उस वक्त हाल होगा। और आग को देख के जहन्नुम की आग जो है वो जहन में आई फ़ौरन ही। तो मैं तो दिल मेरा जो है ना वो ऐसे जैसे मुट्ठी में आ जाता है। देखते हुए दिल से यही दुआ निकली कि अल्लाह, कमज़ोर हैं, जहन्नुम की आग में नहीं जल सकेंगे, आप हमें जहन्नुम की आग से बचा लीजिएगा। और अचानक आने वाली किसी भी मुसीबत और परेशानी से अल्लाह पाक महफूज रखें। उसके अलावा दूसरा ख़्याल मुझे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का आया कि उनके घर ऐसे ही जल रहे हैं, ऐसे ही अचानक से ब्लास्ट होता होगा तो उन लोगों के क्या सिचुएशन होगी, कैसे उनके दिल खौफज़दा होते होंगे। एक तो ये क़यामत का, जहन्नुम का और फिर फ़लस्तीनी भाइयों का सोच के ना एकदम से दिल बहुत ही परेशान हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा सच जानी नुकसान तो नहीं हुआ। और ये बिल्कुल सामने ही हमारी जो अपोजिट साइड पे बिल्डिंग्स है वहाँ से भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा था और उधर भी कुछ इसी किस्म का कुछ हुआ है। अब अल्लाह जाने, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये किसी ने जानबूझ के कोई शरारत की है, कोई ये हेट क्राइम है या क्या सूरत है, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। तो बस हिफाजत की दुआओं का ज़रूर एहतमाम करें, बच्चों को ये दुआएं सिखाएं, पढ़ने की आदत बनाएं। ये दुआ तो ऐसी है देखिए कि ज़रूर पढ़नी है रोज़ 3 दफ़ा, और टाइम मेरे पास कम है वरना मैं ज़रूर इनको पढ़ के बताती। और ये जो आखिरी वाली है इसको तो ज़रूर पढ़ें, ये हज़रत अबू दरदा की दुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हज़रत अनस की दुआ है। तो इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम रखें ताकि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।